दशक लगा के पूरा देश आपने लूट लिया है। बाबा की आड़ में आप बिजनेसमैन बन गए और आप देश के लोगों को सिखा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अगर आप एक बात मुझे बताइए, जब आप टेढ़े होते हैं, आपका मुंह टेढ़ा होता है, तो आप एम्स की ओर क्यों भगते हैं? पीजिए ने अपना पतंजलि का गौमूत्र, चाटिए पतंजलि का शहद, क्यों भागते हैं एम्स की ओर, अपोलो की ओर, मैक्स की ओर? अब बैठिए ना अपने पतंजलि के आप ऑफिस में, अपने उसमें बैठिए जाकर। क्यों देश की जनता को ये मूर्ख बनाने वाला बाबा रामदेव, जब पुलिस ने रामलीला मैदान पे लाठी चार्ज करी तो सूट और सलवार पहन के भाग गया वहां से। और इस भारतीय जनता पार्टी में ये पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है। बाकी सारे के सारे झूठे हैं। एक वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है और एक वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण तो ना जाने उठ ही नहीं रहा है, और उठ भी गया तो क्या कर लेगा भाई? सबको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है। चार्टेड प्लेन से रालेगांव आता है और जाता है जैसे इसके बाप का पैसा हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है? करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं? इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे, और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर, उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना DP, PP, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा AP, अंबानी पुलिस, AP यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग, क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं, तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है। एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है, तो किसान यहाँ कैसे बैठा लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी। उन्होंने इस बिल की, इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था। डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय, चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? मेहंदी लग रही है उनकी। तो क्या इन्हें किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? इन्हें जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और RSS वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं। ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे, तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौता
समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे वो। देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या, पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिठलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? कर दिया है नया ड्रामा। कभी राजनीति के आक्रोश के अंदर किसी पार्टी के नेता के ऊपर पथराव किया जाता है, तो कभी किसी पार्टी के नेता के घर के बाहर धरना दिया जाता है। कोई पार्टी का लीडर कहता है मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई पार्टी का नेता कहता है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेंगे? किसान आंदोलन को छिपाने के लिए और पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, या कह लें दूसरे शब्दों में तो भारतीय जुमला पार्टी, वो इस देश के किसानों को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार की झूठी कोशिश है, झूठा प्रयास है। एक और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। एक बात मुझे बताइए, इन लोगों के आप लॉजिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े मूर्ख हैं। ना जाने कहां से ये लोग डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं। पहले आप ये देखिए, किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट से पहले ये दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर टमाटर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और दूसरी ओर अब कहते हैं कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो सपोर्ट कहां से करेगा? इनके लॉजिक देखे करिए आप। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख भर गए हैं, सारे के सारे इनके में बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको मानने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से लगातार किसानों की मीटिंग चल रही है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो निरंकारी पर जो हमारे कुछ सरदार भाई, हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक हमारे किसान भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनको भी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे 12 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस किसान प्रोटेस्ट के चलते। कोई सर्दी से मर रहा है, कोई तबीयत खराब होने से मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। और आप लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मीडिया को भी देख रहे हैं। देश की मीडिया ने देश के किसानों का मुद्दा अब दिखाना बंद कर दिया है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो नेताओं की सुरक्षा की बात करने लगी है, किसानों की सुरक्षा को छोड़कर। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं बाबाओं के नाम लिए ना समझ जाए, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान ही ना समझ जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाबा रामदेव, अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, बैठक लगा के पूरा देश आपने लूट लिया है। बाबा की आड़ में आप बिजनेसमैन बन गए और आप देश के लोगों को सिखा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अगर आप एक बात मुझे बताइए, जब आप टेढ़े होते हैं, आपका मुंह टेढ़ा होता है, तो आप एम्स की ओर क्यों भगते हैं? पीजिए ने अपना पतंजलि का गौमूत्र, चाटिए पतंजलि का शहद, क्यों भागते हैं एम्स की ओर, अपोलो की ओर, मैक्स की ओर? अब बैठिए ना अपने पतंजलि के आप ऑफिस में, अपने उसमें बैठिए जाकर, क्यों देश की जनता को ये मूर्ख बनाने वाला बाबा रामदेव, जब पुलिस ने रामलीला मैदान पर लाठी चार्ज करी तो सूट और सलवार पहन के भाग गया वहां से। और इस भारतीय जनता पार्टी में ये पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। एक वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है और एक वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण तो ना जाने उठ ही नहीं रहा है, और उठ भी गया तो क्या कर लेगा भाई? सबको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है, चार्टेड प्लेन से रालेगांव आता है और जाता है जैसे इसके बाप का पैसा हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है, करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं, इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज
आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना डीपी पीपी, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा एपी, अंबानी पुलिस, एपी यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है। एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है तो किसान यहाँ कैसे बैठा लेकिन होगा? आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी, उन्होंने इस बिल की, इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? मेहंदी लग रही है उनकी। तो क्या इन्हें किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? इन्हें जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं ये किसान। प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और आरएसएस वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं, ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे, तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे वो? देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिठलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? कर दिया है नया ड्रामा।
कभी राजनीति के आक्रोश के अंदर किसी पार्टी के नेता के ऊपर पथराव किया जाता है, तो कभी किसी पार्टी के नेता के घर के बाहर धरना दिया जाता है। कोई पार्टी का लीडर कहता है मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई पार्टी का नेता कहता है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेंगे? किसान आंदोलन को छिपाने के लिए और पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, या कह लें दूसरे शब्दों में तो भारतीय जुमला पार्टी, वो इस देश के किसानों को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार की झूठी कोशिश है, झूठा प्रयास है। एक और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। एक बात मुझे बताइए, इन लोगों के आप लॉजिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े मूर्ख हैं। ना जाने कहां से ये लोग डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं। पहले आप ये देखिए, किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट से पहले ये दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर टमाटर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और दूसरी ओर अब कहते हैं कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो सपोर्ट कहां से करेगा? इनके लॉजिक देखे करिए आप। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख भर गए हैं, सारे के सारे इनके में बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको मानने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से लगातार किसानों की मीटिंग चल रही है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो निरंकारी पर जो हमारे कुछ सरदार भाई, हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक हमारे किसान भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनको अभी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे 12 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस किसान प्रोटेस्ट के चलते। कोई सर्दी से मर रहा है, कोई तबीयत खराब होने से मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। और आप लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मीडिया को भी देख रहे हैं। देश की मीडिया ने देश के किसानों का मुद्दा अब दिखाना बंद कर दिया है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो नेताओं की सुरक्षा की बात करने लगी है, किसानों की सुरक्षा को छोड़कर। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं बाबाओं के नाम लिए ना समझ जाए, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान ही ना समझ जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाबा रामदेव अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, बैठक लगा के पूरा देश आपने लूट लिया है। बाबा की आड़ में आप बिजनेसमैन बन गए और आप देश के लोगों को सिखा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अगर आप एक बात मुझे बताइए, जब आप टेढ़े होते हैं, आपका मुंह टेढ़ा होता है, तो आप एम्स की ओर क्यों भगते हैं? पीजिए ना अपना पतंजलि का गौमूत्र, चाटिए पतंजलि का शहद, क्यों भागते हैं एम्स की ओर, अपोलो की ओर, मैक्स की ओर? अब बैठिए ना अपने पतंजलि के आप ऑफिस में, अपने उसमें बैठिए जाकर। क्यों देश की जनता को ये मूर्ख बनाने वाला बाबा रामदेव, जब पुलिस ने रामलीला मैदान पर लाठी चार्ज करी तो सूट और सलवार पहन के भाग गया वहां से। और इस भारतीय जनता पार्टी में ये पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। एक वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है और एक वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण तो ना जाने उठ ही नहीं रहा है, और उठ भी गया तो क्या कर लेगा भाई? सबको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है। चार्टेड प्लेन से रालेगांव आता है और जाता है जैसे इसके बाप का पैसा हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है? करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं? इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे, और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर, उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना DP, PP, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा AP, अंबानी पुलिस, AP यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग, क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं, तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है।
एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है, तो किसान यहाँ कैसे बैठा लेकिन होगा? आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी। उन्होंने इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके बाद। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? मेहंदी लग रही है उनकी। तो क्या इन्हें किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? इन्हें जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और आरएसएस वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं, ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे, तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे वो? देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिठलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? कर दिया है नया ड्रामा। कभी राजनीति के आक्रोश के अंदर किसी पार्टी के नेता के ऊपर पथराव किया जाता है, तो कभी किसी पार्टी के नेता के घर के बाहर धरना दिया जाता है। कोई पार्टी का लीडर कहता है मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई पार्टी का नेता कहता है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेंगे? किसान आंदोलन को छिपाने के लिए और पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, या कह लें दूसरे शब्दों में तो भारतीय जुमला पार्टी, वो इस देश के किसानों को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार की झूठी कोशिश है, झूठा प्रयास है। एक और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। एक बात मुझे बताइए, इन लोगों के आप लॉजिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े मूर्ख हैं। ना जाने कहां से ये लोग डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं।
पहले आप ये देखिए, किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट से पहले ये दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर टमाटर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और दूसरी ओर अब कहते हैं कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो सपोर्ट कहां से करेगा? इनके लॉजिक देखे करिए आप। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख भर गए हैं, सारे के सारे इनके में बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको मानने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से लगातार किसानों की मीटिंग चल रही है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो निरंकारी पर जो हमारे कुछ सरदार भाई, हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक हमारे किसान भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनको भी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे 12 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस किसान प्रोटेस्ट के चलते। कोई सर्दी से मर रहा है, कोई तबीयत खराब होने से मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। और आप लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मीडिया को भी देख रहे हैं। देश की मीडिया ने देश के किसानों का मुद्दा अब दिखाना बंद कर दिया है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो नेताओं की सुरक्षा की बात करने लगी है, किसानों की सुरक्षा को छोड़कर। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं बाबाओं के नाम लिए ना समझ है, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान ही ना समझ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाबा रामदेव अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, बैठक लगा के पूरा देश आपने लूट लिया है, बाबा की आड़ में आप बिजनेसमैन बन गए और आप देश के लोगों को सिखा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अगर आप एक बात मुझे बताइए, जब आप टेढ़े होते हैं, आपका मुंह टेढ़ा होता है, तो आप एम्स की ओर क्यों भगते हैं? पीजिए ने अपना पतंजलि का गौमूत्र, चाटिए पतंजलि का शहद, क्यों भागते हैं एम्स की ओर, अपोलो की ओर, मैक्स की ओर? अब बैठिए ना अपने पतंजलि के आप ऑफिस में, अपने उसमें बैठिए जाकर, क्यों देश की जनता को ये मूर्ख बनाने वाला बाबा रामदेव, जब पुलिस ने रामलीला मैदान पे लाठी चार्ज करी तो सूट और सलवार पहन के भाग गया वहां से। और इस भारतीय जनता पार्टी में ये पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। एक वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है और एक वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण तो ना जाने उठ ही नहीं रहा है, और उठ भी गया तो क्या कर लेगा भाई? सबको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है, चार्टेड प्लेन से रालेगांव आता है और जाता है जैसे इसके बाप का पैसा हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है, करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं, इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे, और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर, उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना DP, PP, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा AP, अंबानी पुलिस, AP यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग, क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं, तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है। एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है, तो किसान यहाँ कैसे बैठा हो? लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी, उन्होंने इस बिल की, इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय, चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते?
मेहंदी लग रही है उनकी। तो क्या इन्हें किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? इन्हें जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं ये किसान। प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और आरएसएस वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं। ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे, तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे। देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या, पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिठलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? कर दिया है नया ड्रामा। कभी राजनीति के आक्रोश के अंदर किसी पार्टी के नेता के ऊपर पथराव किया जाता है, तो कभी किसी पार्टी के नेता के घर के बाहर धरना दिया जाता है। कोई पार्टी का लीडर कहता है मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई पार्टी का नेता कहता है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेंगे? किसान आंदोलन को छिपाने के लिए और पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, या कह लें दूसरे शब्दों में तो भारतीय जुमला पार्टी, वो इस देश के किसानों को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार की झूठी कोशिश है, झूठा प्रयास है। एक और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। एक बात मुझे बताइए, इन लोगों के आप लॉजिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े मूर्ख हैं, ना जाने कहां से ये लोग डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं। पहले आप ये देखिए, किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट से पहले ये दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर टमाटर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और दूसरी ओर अब कहते हैं कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो सपोर्ट कहां से करेगा? इनके लॉजिक देखे करिए आप, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख भर गए हैं, सारे के सारे इनके में बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको मानने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से लगातार किसानों की मीटिंग चल रही है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो निरंकारी पर जो हमारे कुछ सरदार भाई, हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक हमारे किसान भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनको अभी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे 12 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस किसान प्रोटेस्ट के चलते। कोई सर्दी से मर रहा है, कोई तबीयत खराब होने से मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। और आप लोग तो
यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मीडिया को भी देख रहे हैं। देश की मीडिया ने देश के किसानों का मुद्दा अब दिखाना बंद कर दिया है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो नेताओं की सुरक्षा की बात करने लगी है, किसानों की सुरक्षा को छोड़कर। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं बाबाओं के नाम लिए ना समझ जाए, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान ही ना समझ जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाबा रामदेव अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, बैठक लगा के पूरा देश आपने लूट लिया है। बाबा की आड़ में आप बिजनेसमैन बन गए और आप देश के लोगों को सिखा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अगर आप एक बात मुझे बताइए, जब आप टेढ़े होते हैं, आपका मुंह टेढ़ा होता है, तो आप एम्स की ओर क्यों भगते हैं? पीजिए ना अपना पतंजलि का गौमूत्र, चाटिए पतंजलि का शहद, क्यों भागते हैं एम्स की ओर, अपोलो की ओर, मैक्स की ओर? अब बैठिए ना अपने पतंजलि के आप ऑफिस में, अपने उसमें बैठिए जाकर। क्यों देश की जनता को ये मूर्ख बनाने वाला बाबा रामदेव, जब पुलिस ने रामलीला मैदान पे लाठी चार्ज करी तो सूट और सलवार पहन के भाग गया वहां से। और इस भारतीय जनता पार्टी में ये पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। एक वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है और एक वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण तो ना जाने उठ ही नहीं रहा है, और उठ भी गया तो क्या कर लेगा भाई? सबको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है। चार्टेड प्लेन से रालेगांव आता है और जाता है जैसे इसके बाप का पैसा हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है? करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं? इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे, और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर, उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना DP PP, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा AP, अंबानी पुलिस, AP यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं, तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है। एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है, तो किसान यहाँ कैसे बैठा लेकिन होगा? आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी। उन्होंने इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था। डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ लिख के चाय, चौकीदारी और पकौड़ा ही तलेंगे क्या? ये बता तू, सारे काम तो तू ही कर लेगा। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? मेहंदी लग रही है उनकी। तो क्या इन्हें किसान नहीं मानते क्या? किन्हें? इन्हें जो लोग यहाँ पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और RSS वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं। ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का
का कर रहे हैं आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को, तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे, तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे? देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहाँ पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहाँ चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या, पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिठलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की? कर दिया है नया ड्रामा। कभी राजनीति के आक्रोश के अंदर किसी पार्टी के नेता के ऊपर पथराव किया जाता है, तो कभी किसी पार्टी के नेता के घर के बाहर धरना दिया जाता है। कोई पार्टी का लीडर कहता है मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई पार्टी का नेता कहता है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेंगे? किसान आंदोलन को छिपाने के लिए और पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, या कह लें दूसरे शब्दों में तो भारतीय जुमला पार्टी, वो इस देश के किसानों को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार की झूठी कोशिश है, झूठा प्रयास है। एक और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। एक बात मुझे बताइए, इन लोगों के आप लॉजिक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े मूर्ख हैं, ना जाने कहां से ये लोग डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं। पहले आप ये देखिए, किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट से पहले ये दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर टमाटर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और दूसरी ओर अब कहते हैं कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो सपोर्ट कहां से करेगा? इनके लॉजिक देखे करिए आप। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख भर गए हैं, सारे के सारे इनके में बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। ये राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको मानने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोग हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से लगातार किसानों की मीटिंग चल रही है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो निरंकारी पर जो हमारे कुछ सरदार भाई, हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक हमारे किसान भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनको अभी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे 12 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस किसान प्रोटेस्ट के चलते। कोई सर्दी से मर रहा है, कोई तबीयत खराब होने से मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। और आप लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम लोग लगातार मीडिया को भी देख रहे हैं। देश की मीडिया ने देश के किसानों का मुद्दा अब दिखाना बंद कर दिया है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो नेताओं की सुरक्षा की बात करने लगी है, किसानों की सुरक्षा को छोड़कर। आपने कहा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं बाबाओं के नाम लिए ना समझ जाए, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान ही ना समझ जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बाबा रामदेव अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे